चलिए, टुडेज टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज होते हैं उनके न्यूक्लियस, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है बच्चों, ये जो एम्ब्रियो होगा यही कहाँ जाता है? यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, सेट हो जाता है। उससे पहले की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलने वाले हैं? यहाँ पे हम वो पढ़ते हैं। कॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? इंसेमाइनेशन, यानी कि इनसीमन का मतलब है फीमेल की बॉडी के अंदर, वजाइना के अंदर एंट्री हो जाना सीमन की। सीमन क्या होता है? स्पर्म्स के साथ साथ जो लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट जो होता है, न्यूट्रिएंट पार्ट, जो कि डिस्चार्ज किसका होता है? ग्लैंड्स का होता है। ठीक है, उनका फीमेल बॉडी में एंट्री कर जाना क्या कहलाता है? इंसेमाइनेशन। ठीक है, इंसेमाइनेशन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स कहाँ से कहाँ तक एंट्री करते हैं? सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से एम्प्यूला। मैंने आपको पहले ही बताया था, एम्प्यूला इस्थमस जो जंक्शन होता है, ठीक है, आपको ये फैलोपियन ट्यूब समझ आ गई थी। फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला और इस्थमस जो जगह होती है, जो जंक्शन होता है, वहां पर किसका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है वहां पर। तो स्पर्म्स को कहां पर पहुंचना होता है? उसी जगह पर पहुंचना होता है। मूवमेंट। और ओवम कहाँ से घूम के आता है? मीन सेकेंडरी oocyte कहाँ से घूम के आएगा? ओवरी में उसका प्रोडक्शन हुआ था, ओवरी से फिम्बरी के पास आएगा, फिम्बरी से इनफंडिबुलम जो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, फिर वहां से एम्प्यूला। ठीक है, एक जना स्पर्म आ रहा है और एक तरफ से कौन आ रहा है? ओवम आ रहा है। जब दोनों का फ्यूजन होता है, जब दोनों मिलते हैं, तो उसको हम टर्म को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्लियर यहाँ पे? अब देखिए, स्पर्म प्लस जोना पेल्यूसिडा। आपको अगर मैं बताऊं तो मैंने ऐसे कहा था कि जो सेकेंडरी oocyte है उसके ऊपर एक और सीमेंटेड लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा इसके साथ अभी भी जुड़ी हुई है। तो जब स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म के आगे, ठीक है, जो हेड होता है, मैंने पहले बताया था, उसके आगे एक इस तरह का हेड पे एक एक्रोसोमल सिक्रीशन करके एक वो होती है, साइट होती है, ठीक है, जिसमें एक एंजाइम होता है। एक्रोसोम क्या कर देते हैं? इस जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ एंट्री कर जाएगा? स्पर्म का न्यूक्लियस एंट्री कर जाता है ओवम के न्यूक्लियस के पास। ठीक है, अभी मैंने पास की बात की है। जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। देखो बच्चों, जिस टाइम ये जाता है तो स्पर्म के यहाँ पर क्या होता है? एक डिस्टल करके एक साइट होती है। ठीक है, इसके नेक पे, स्पर्म के नेक पे एक चीज होती है। जब ये पूरा एंट्री कर जाएगा, मींस चलो ये इसका हेड पार्ट एंट्री कर गया, आगे हेड पार्ट सिर्फ इतने की बात कर रही हूँ, तो इसके जो बैक साइड में हेड के पास, नेक के पास में एक साइट होती है, वो क्या करती है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स को जनरेट कर देती है जोना पेल्यूसिडा में, जिसकी वजह से और स्पर्म्स की एंट्री नहीं हो पाती। ठीक है, सिर्फ एक टाइम पर जो सबसे पहले पेनिट्रेट कर देगा जोना पेल्यूसिडा को, सिर्फ उसी का ही न्यूक्लियस एंट्री कर पाएगा, अदरवाइज और कोई स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओवम के न्यूक्लियस के पास, यानी कि और किसी का न्यूक्लियस नहीं आ सकता। जो सबसे पहले जाएगा उसी का न्यूक्लियस एंट्री कर जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक शॉक, सबको करंट लग जाएगा। ठीक है, ब्लॉक्स एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। किसने क्या? ये स्पर्म, जो सबसे पहले स्पर्म जाएगा वही क्या कर देगा? बाकी के स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक कर देगा, क्योंकि स्पर्म्स तो कितने थे? मिलियंस में थे, सिर्फ एक की एंट्री हो पाती है। स्पर्म्स एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte। मैंने आपको पहले बताया था सेकेंडरी oocyte है, उसके साइटोप्लाज्म में कौन एंट्री कर जाता है? स्पर्म एंट्री कर जाएगा। जिस टाइम सेकेंडरी oocyte में एंट्री हो जाएगी, किस चीज की एंट्री हो रही है बच्चों? यहाँ पर स्पर्म के न्यूक्लियस की। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। अभी तक मियोसिस जो अरेस्ट थी मेटाफेज में, वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, जिससे क्या बन जाएगा? ओवम बन जाएगा। सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाएगा? ऊटिड या फिर ओवम। जैसे ही ऊटिड या ओवम बनेगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, इनसेमाइनेशन के बाद क्या हुआ? अब
ये था ओवम और ये था स्पर्म। स्पर्म ने एंट्री की, एंट्री करने के बाद जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस एंट्री करता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte की जो मियोसिस 2 अरेस्ट थी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मियोसिस 2 क्या हो जाएगी, इसकी कंप्लीट हो जाएगी। और क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद बच्चों उसके जो फॉर्मेशन हो जाएगा oocyte का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट से क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो, जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। क्लियर आप सभी को इतना। उसके बाद देखिए क्या है ये एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब एम्ब्रियो बन चुका है, हम मानते हैं जाइगोट, जाइगोट का क्लीवेज हुआ और उससे क्या बन गया है, एम्ब्रियो बन गया है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। मैंने आपको पहले भी कहा था जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो एम्ब्रियो किस किस तरह से बनता है तो ये मैं आपको दूसरे स्लाइड में दिखाती हूँ। आपको यहाँ तक कोई डाउट है?